करना। लास्ट में क्या चल रहा है? कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति कब हुई? कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर को हुई। कब हुई भाई? नेतृत्व करता कौन कौन रहे? जयदयाल रहे और कौन? मेहराब खां। जयदयाल कहाँ से आए? कोटा, मथुरा से आए। और मेहराब खां कहाँ से आए भाई? करौली से आए। कौन कौन से अंग्रेज अधिकारियों की मृत्यु कोटा में हो जाती है? कौन कौन की होती है भाई? बर्टन की हो जाती है, फ्रैंक आर्थर की होती है, और कौन मारा जाता है? तो सैडलर कोटम मारा जाता है। कौन मारा जाता है भाई? सैडलर कोटम। ये व्यक्तियों की मृत्यु कहाँ पर होती है? कोटा में हो जाती है। कोटा का इस समय शासक कौन था? तो कौन था भाई? राम सिंह। कौन सा वाला राम सिंह? सेकंड वाला राम सिंह कोटा में शासक था इस समय। इसको क्या किया गया? बंदी बना लिया गया। क्या किया भाई? राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों द्वारा बंदी बना लिया गया। राम सिंह सेकंड को जो बंदी बना लिया गया, बंदी से छुड़ाने के लिए प्रयास किसने किया? मदन पाल ने किया। मदन पाल कहाँ के शासक थे? करौली के शासक थे। इन्होंने क्रांतिकारियों से राम सिंह को छुड़ाने का प्रयास किया। तो वो शासक कौन थे भाई? मदन पाल। और वो कहाँ के शासक थे? तो वो करौली के शासक थे। ये आपको कोटा में क्रांति में याद रखना है। दूसरी बात, कुछ फैक्ट यहाँ के विषय में आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ा जन विद्रोह कहाँ पर हुआ भाई? सबसे बड़ा जन विद्रोह तो कहाँ पर हुआ? कोटा में हुआ। सबसे ज्यादा सामान्य जनता ने भाग कहाँ लिया? सबसे ज्यादा सामान्य जनता की भागीदारी कहाँ पर रही भाई? सामान्य जनता की भागीदारी। अगली बात, सबसे लंबा विद्रोह कहाँ पर हुआ? सबसे लंबा विद्रोह कहाँ पर हुआ भाई? कोटा में हुआ। कितनी अवधि तक चला था यह विद्रोह? 6 माह तक यह विद्रोह चला। तो ये आपको यहाँ के बारे में याद रखना है। यहाँ का जो विद्रोह था दबाया किसने? वो भी आपको याद रखना है। किसने दबाया था भाई? रॉबर्ट्स ने। किसने दबाया था? रॉबर्ट्स ने यहाँ का विद्रोह दबाया। कोटा के विद्रोह के बारे में ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे तात्या टोपे के बारे में। किसके बारे में? तात्या टोपे के बारे में। राजस्थान की क्रांति, केवल राजस्थान की क्रांति में इनकी विशेष भूमिका होती है भाई। रहने वाले राजस्थान के नहीं है, लेकिन राजस्थान की क्रांति में तात्या टोपे की विशेष भूमिका है। इनके सामान्य परिचय में आप देखना चाहो तो ये रहने वाले कहाँ के हैं भाई? ग्वालियर के। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर के। और सेवा में किसकी नियुक्ति है, यानी कि नौकरी कहाँ पर करते हैं? तो नाना साहब के यहाँ। कहाँ पर करते हैं? नाना साहब के यहाँ। नाना साहब कहाँ के भाई? कानपुर। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व भी किसने किया था? नाना साहब ने किया था। इनके यहाँ सेवा में कौन नियुक्त है? तो तात्या टोपे नियुक्त है। लक्ष्मीबाई के भी ये साथी रहे हैं। हमें याद करना है कि ये पहली बार राजस्थान कब आए? कौन कब आए भाई? तात्या टोपे पहली बार राजस्थान कब आए या कहां पर आए? कब आए? ये बिंदु आपको याद करना है। दूसरी बार कब आए? तो पहली बार में कहाँ आए थे भाई तात्या टोपे? मांडलगढ़। कहाँ पर आए थे? और मांडलगढ़ कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में। यहाँ पर आए। कब आए? 8 अगस्त को आए भाई। कब आए? 8 अगस्त 1858 को आए। कब आए? 57 को आए या 58 को आए? 58 को आए। कहाँ पर आए? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। ये आपको याद रखना है। दूसरी बार कहाँ पर आए थे भाई? करौली आए थे। कहाँ पर आए थे? बांसवाड़ा आए थे भाई, कंफ्यूज ना करें, ठीक है? बांसवाड़ा आए थे। बांसवाड़ा कब आए थे भाई? बांसवाड़ा कब आए थे? 8 अगस्त 1858। 10, 11, 12 और 13। ये 58 है। इसकी ट्रिक बना सकते हो आप। ये तो कितना? 11। ये कितना? 12। इन दोनों को जोड़ो तो कितना होता है? 13। दूसरी बार कब आए थे? 11 दिसंबर 1858। पहली बार कब आए थे?
8 अगस्त 1858। वो ट्रिक यहाँ की है भाई जो फेल कर गई थी। ठीक है, तो पहली बार कब आए थे? 8 अगस्त 1858। कहाँ पर आए थे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा आए थे। दूसरी बार कहाँ पर आए? बांसवाड़ा आए। और कब आए? 11 दिसंबर 1858 को। बात करें तात्या टोपे के पहले संघर्ष के बारे में, तो तात्या टोपे का पहला संघर्ष राजस्थान में कहां पर हुआ भाई? कुवाड़ा में हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? कुवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? कुवाड़ा का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ था ये युद्ध? तो एक तरफ तो है तात्या टोपे और दूसरी तरफ कौन है? रॉबर्ट्स। कौन है भाई? रॉबर्ट्स। वही रॉबर्ट्स जिसने कोटा में क्रांति का दमन किया। कौन सा रॉबर्ट्स? जिसने कोटा में क्रांति का दमन किया। उसके मध्य और तात्या टोपे के मध्य कौन सा युद्ध हुआ भाई? कुवाड़ा का युद्ध। ये आपको याद रखना है। तो पहला संघर्ष कौन सा है राजस्थान में तात्या टोपे का? तो वो है कुवाड़ा का युद्ध। इसमें तात्या टोपे हारे थे शुरुआत में। दूसरा फैक्ट तात्या टोपे के बारे में आपको ये याद रखना है कि राजस्थान की 3 रियासतें जिन पर तात्या टोपे ने कब्जा किया या तात्या टोपे ने जिन पर अधिकार किया, कौन कौन सी रियासतें थी भाई? तीनों के नाम बताओ। एक तो थी झालावाड़, दूसरी कौन सी है? टोंक, तीसरी कौन सी है? बांसवाड़ा। तो ये 3 रियासतों पर तात्या टोपे का अधिकार रहा राजस्थान में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में तात्या टोपे को किसने गिरफ्तार करवा दिया भाई? मानसिंह नरूका ने। किसने गिरफ्तार करवाया? मानसिंह नरूका ने। कहां से गिरफ्तार करवाया? तो नरवर के जंगलों से। कहां से भाई? नरवर के जंगलों से तात्या टोपे को मानसिंह नरूका ने गिरफ्तार करवा दिया। ये आपको याद रखना है। यदि नरवर का जंगल आपको ऑप्शन में ना मिले तो आप याद रखेंगे पेरोन के जंगल। कहां के जंगल? पेरोन के जंगल। यहाँ से मानसिंह नरूका ने तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया। 3 रियासतों पर इनका अधिकार रहा, झालावाड़, टोंक और बांसवाड़ा। ये आपको याद रखना है। फांसी के विषय में आपको याद रखना है। फांसी कहाँ पर दी गई थी? तो शिवपुरी में दी गई थी। तात्या टोपे को फांसी कहाँ पर दी गई भाई? शिवपुरी में दी गई थी। ये फैक्ट आपको इसके बारे में याद रखना है। क्रांति के बारे में कुछ और भी फैक्ट है। क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है भाई? क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया। कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? बीकानेर के। और इस समय कहाँ पर रह रहे थे? ग्वालियर में। कहाँ पर रह रहे थे? ग्वालियर में। इनका मूल निवास आपसे पूछा जाए अमरचंद भाटिया का तो क्या बताओगे? बीकानेर। और जब क्रांति के समय ये कहाँ पर नियुक्त थे? सरकारी सेवा में नियुक्त थे तो ग्वालियर में नियुक्त थे। क्रांति का क्या कहा जाता है इन्हें? भामाशाह। दूसरा नाम क्या है इनका? क्रांति का पहला शहीद किसे कहते हैं भाई? क्रांति का पहला शहीद किसे कहते हैं भाई? अमरचंद भाटिया को। और भारत में जब क्रांति हुई तो पहला शहीद कौन हुआ? भारत में जब क्रांति हुई तो पहला शहीद कौन हुआ? मंगल पांडे। और राजस्थान में क्रांति हुई तो पहला शहीद कौन हुआ? अमरचंद भाटिया। तो अमरचंद भाटिया की तुलना किसके साथ कर दी जाएगी? मंगल पांडे के साथ। कैसे की जाएगी? इन्हें कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। किसे कहा जाता है भाई? अमरचंद भाटिया को राजस्थान का क्या कहा जाता है? मंगल पांडे। ये तीनों बातें इनके बारे में आपको याद रखनी है। अगला फैक्ट आपने देख लिया, एक महिलाओं ने कहां पर भाग लिया भाई? टोंक में भाग लिया। पुष्टि किस बात से होती है? मोहम्मद मुजीब के नाटक। कौन सा नाटक है? आजमाइश। ये किस बात की पुष्टि करता है कि अजमेर के विद्रोह में किसने भाग लिया? महिलाओं ने भाग लिया। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला आपको याद रखना है कि राजस्थान का ऐसा शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की। राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की थी भाई। कौन था? तो सरदार सिंह। कौन था भाई? कहाँ का शासक था? बीकानेर का शासक था। इसने राजस्थान से बाहर जाकर किसकी मदद की? क्या हो गया? राजस्थान से बाहर जाकर ऐसा शासक जिसने अंग्रेजों की मदद की। लगभग सभी शासकों ने अंग्रेजों की मदद की थी। किसने भी प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, लेकिन कुछ शासक ऐसे भी थे
जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का साथ दिया। जैसे कि हमने पढ़ा था, नीमच से भागे हुए सैनिकों ने विद्रोह कहां पर किया? नीमच से आके देवली में। जब ये सैनिक नीमच से भाग के आए थे तो इनके पास रसद सामग्री समाप्त हो गई थी। तो बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, कहाँ का लक्ष्मण सिंह? बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, इसने रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी सैनिकों को। तो ये प्रत्यक्ष रूप से सहयोग नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से किया। एक बूंदी का शासक कौन था भाई? राम सिंह। इसने क्रांतिकारी जब इनका खजाना लूट रहे थे तो उनको रोका नहीं था। क्रांतिकारियों को अपना खजाना लूटने से नहीं रोका। किस शासक ने? बूंदी के राम सिंह ने। तो ये भी एक अप्रत्यक्ष रूप से मदद थी, लेकिन किसी ने प्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं की क्रांतिकारियों की। ये आपको याद रखना है। बाहर जाकर किसने दबाया विद्रोह? तो सरदार सिंह। ये 3 उपनाम आपको याद रखने हैं। क्रांति का भामाशाह कौन? अमरचंद भाटिया। क्रांति का पहला शहीद कौन? तो वो कौन हुआ भाई? अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया कहाँ के मूल निवासी थे? बीकानेर के मूल निवासी थे। क्रांति के समय कहाँ पर सरकारी सेवा में थे? तो ग्वालियर में सरकारी सेवा में थे। 2 स्थान ऐसे थे या 2 छावनियां ऐसी थी जहां पर विद्रोह नहीं हुआ। कौन कौन सी थी भाई? विद्रोह नहीं हुआ। तो ये 2 छावनियों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी? खेरवाड़ा, और दूसरी कौन सी है? ब्यावर। चलो ठीक है। ब्यावर में कौन सी बटालियन थी? मेयर बटालियन। खेरवाड़ा में कौन सी बटालियन थी? नील कोर। तो बताइए आपको बटालियन। तो ये तथ्य आपको याद करने हैं। अगला बिंदु आपके आता है कि आपने पढ़ा क्या। हमने शुरुआत की 1857 की क्रांति की। इधर देखना, 1857 की क्रांति की हमने शुरुआत की। इसका मूल कारण क्या देखा हमने? मूल कारण क्या देखा था? 1757 प्लासी की लड़ाई से 1857 तक कितनी अवधि में? 100 वर्षों की अवधि में जो भी शोषण कार्य अंग्रेजों द्वारा किए गए उसके विरोध में जो विद्रोह हुआ उसे हम क्या कह रहे हैं? 1857 की क्रांति। ये इसका मूल कारण है। इसका तात्कालिक कारण क्या देखा हमने? चर्बी वाले कारतूस। उसके बाद में हमने देखा था अंग्रेजों का प्रशासन किस प्रकार से चलता था। सबसे बड़ा पद कौन सा था? गवर्नर जनरल का। उसके नीचे पद कौन सा था? एजीजी का। उसके नीचे पद कौन सा होता था? पॉलिटिकल एजेंट का। और उसके नीचे किसका होता था? एडवोकेट एजेंट का। तो ये कुछ इस प्रकार से अंग्रेजों का प्रशासन चलता था। हमने बात की राजपूताना के विषय में। राजपूताना भारत के कौन से प्रांत के अंतर्गत आता था? तो उत्तर पश्चिम प्रांत के अंतर्गत आता था। कौन से प्रांत के अंतर्गत आता था भाई? उत्तर पश्चिम प्रांत के अंतर्गत आता था। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? आगरा में। कहाँ पर था मुख्यालय? आगरा में था। यहाँ पर कौन सी संस्था कार्यरत थी? तो राजपूताना एजेंसी। कौन सी संस्था थी भाई? राजपूताना एजेंसी, जो कि इस क्षेत्र का प्रशासन देखती थी। इसका पहला प्रमुख कौन बनाया गया था? ऑक्टर लोनी को बनाया गया था। किसे बनाया गया था भाई? ऑक्टर लोनी को बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर लाया गया? अजमेर में लाया गया। कब लाया गया? 1832 में लाया गया। यहाँ पर पद कौन सा बनाया गया इसके लिए? एजीजी का पद बनाया गया। पहला एजीजी किसे नियुक्त किया गया भाई? लोकेट को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? लोकेट को नियुक्त किया गया। नाम क्या रख दिया? राजपूताना रेजिडेंसी। क्या नाम रख दिया? राजपूताना रेजिडेंसी। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हमने देखा था 1857 की क्रांति के संदर्भ में इन संस्थाओं के पदाधिकारी। तो गवर्नर जनरल कौन था भाई भारत का इस समय, क्रांति के समय? तो क्या नाम था? कैनिंग। एजीजी कौन था राजस्थान का? तो लॉरेंस, यानी कि पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा लॉरेंस भाई? पैट्रिक लॉरेंस। ये क्या था? एजीजी था। और पीए कितनी रियासतों में नियुक्त थे? 6 रियासतों में नियुक्त थे, जो कि राजस्थान की बड़ी रियासतें थी। ग्रीष्मकालीन मुख्यालय क्या था गवर्नर जनरल का? माउंट आबू था। ये आपने देखा, प्रश्न आपने सोल्व किया था कि एजीजी को क्रांति की शुरुआत की जानकारी कौन से स्थान पर प्राप्त हुई? तो माउंट आबू में प्राप्त हुई। ये आपने प्रश्न सोल्व किया था। इसके बाद में हमने बटालियन देखे थे जिनकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा यहाँ की कानून व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए की थी। पहली बटालियन कौन सी थी? मेयर बटालियन। कौन सी बटालियन थी भाई? मेयर बटालियन। दूसरी बटालियन कौन सी थी? शेखावाटी ब्रिगेड। उसके बाद में कौन सी थी? जोधपुर लीजन। उसके बाद में किसकी स्थापना हुई? कोटा कंटिंजेंट।
इसके बाद में मेवाड़ भीलकोर। तो ये सैन्य बटालियन जो कि राजस्थान में कार्यरत थी। फिर हमने देखे थे इनके स्थापना वर्ष। स्थापना वर्ष क्या है भाई? इसकी स्थापना कब हुई? 1822 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना। और जोधपुर लीजन की स्थापना कब हुई भाई? 1835 में। कोटा कंटिजेंट की स्थापना कब हुई? 38 में। और मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई? 1841 में। हमने इनके मुख्यालय देखे थे। मेयर बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? ब्यावर में। शेखावटी ब्रिगेड का झुंझुनू में मुख्यालय था। इसके बाद में जोधपुर लीजन का कहाँ पर था? एरिंगपुरा। कौन से जिले में? कोटा कंटिजेंट का मुख्यालय कहाँ पर था? देवली में। और मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पर था? खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा कौन से जिले में था भाई? उदयपुर में था। ये बातें आपने क्रांति के बारे में यहाँ से देखी। फिर क्रांति विद्रोह की डेट देखी आपने। शुरुआत कहाँ से हुई भाई? नसीराबाद से। कहाँ से हुई क्रांति की शुरुआत? नसीराबाद से हुई। कितनी तारीख को हुई? 28 तारीख को हुई। 28 तारीख कौन सी? 28 मई को हुई। नेतृत्व करता कौन रहा भाई? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। दूसरा विद्रोह कहाँ पर हुआ? नीमच में हुआ। कब हुआ? 3 जून को हुआ। ठीक है, 3 जून को हुआ। 3 सप्ताह में। कब हुआ भाई विद्रोह? 3 जून को हुआ। नेतृत्व किसने किया यहाँ पर? हीरा सिंह ने किया और मोहम्मद अली बेग ने किया। किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने किया। यहाँ विद्रोह का कारण क्या था? क्योंकि सैनिकों को शपथ दिलवाई जा रही थी। क्या दिलवाई जा रही थी भाई? सैनिकों को शपथ दिलवाई जा रही थी। होता क्या है कि इन सैनिकों ने बोला कि जब आप हमें शपथ दिलवा रहे हो, हम आपके प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, फिर भी आप हमें शपथ दिलवा रहे हो, आप हम पर अविश्वास कर रहे हो। यदि आपने हम पे अविश्वास कर ही दिया है तो फिर क्यों ना हम विद्रोही करते हैं। क्या कर दिया इन्होंने? अंग्रेजों ने सैनिकों पर अविश्वास। होता क्या था भाई? एक हमारी क्लास में एक विद्यार्थी था, तो वो क्या करता था, जब भी एक तो उसकी आदत थी कि शिकायत करना। मास्टर साहब से जाकर कर दूंगा। क्या बोलता था वो? किसी भी काम पर मास्टर साहब से जाकर कर दूंगा। ठीक है, डरपोक था। तो और जब भी उसको या तो उसके देने के लिए हम जाएं भाई, उसकी पिटाई करने के लिए, सामान्य ऐसा कुछ विशेष नहीं, तो पहले ही जोर से चिल्लाने लग जाता था। क्या करता था? पहले ही जोर से चिल्ला जाता था। अब जैसे ही उसने कोई शिकायत की, हमने जैसे ही उसकी तरफ बात यूं किया, वो पहले ही चिल्लाया गया। अब हमें पता लग गया कि मास्टर ने सुन लिया, कुटाई हमारी होनी ही है, तो क्यों ना अब इसके दे ही ली। ठीक है भाई, मामला सेट हो ही गया है, अपराधी हम हो ही गए। तो ऐसा ही इन्होंने किया कि भाई अविश्वास तुमने कर ही दिया हमारे ऊपर, तो क्यों ना हम विद्रोह कर दें। तो इन्होंने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। कहाँ पर? 3 जून को नीमच में मोहम्मद अली और हीरा सिंह ने। और यहाँ से सैनिक भाग कर कहाँ आए भाई? देवली आए। देवली में विद्रोह किसने किया? तो नीमच से आए हुए सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। यहाँ पर भागे हुए अंग्रेजों के बारे में हमने बात की। अंग्रेजों को किसने शरण दी भाई? रूंगा राम ने दी सबसे पहले। कहाँ का था ये? डुंगला गांव का। इसके बाद में किसने शरण दी? तो स्वरूप सिंह ने दी। किसने दी भाई? स्वरूप सिंह ने दी। कहाँ पर रुकवाया? जग मंदिर में रुकवाया। नीमच से भागे हुए अंग्रेजों को जग मंदिर में किसने शरण दी भाई? स्वरूप सिंह ने दी। या फिर प्रश्न ऐसे आए कि नीमच से आए हुए अंग्रेजों को स्वरूप सिंह ने कहाँ पर ठहराया? तो कहाँ पर ठहराया भाई? जग मंदिर में ठहराया। जग मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। थोड़ा सा हम शासकों की बात कर लेते हैं। 6 रियासतों के बारे में हम बात करेंगे जहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे, और वहाँ के शासकों के बारे में भी हम बात करेंगे। पहली रियासत आपके मारवाड़। शासक कौन था भाई यहाँ का? तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था जो मारा गया? कहाँ पर? आवा में। कौन मारा गया था आवा में? मैकमोहसन। कौन मारा गया था भाई? मैकमोहसन। कौन से युद्ध में मारा गया? चेलावास के युद्ध में मारा गया था। अगली रियासत कौन सी आपकी बड़ी? मेवाड़। मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह। कौन था भाई? स्वरूप सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन होगा यहाँ पर मेवाड़ में? सावर्स। कौन होगा भाई? सावर्स। ये आपको याद रखना है। अगली बड़ी रियासत कौन सी है? जयपुर। जयपुर का शासक कौन था भाई? राम सिंह। कौन सा वाला? सेकंड वाला। ये आपको याद रखना है। और ये कौन हो जाएगा? पॉलिटिकल एजेंट एडन हो जाएगा। अगला कौन सा? कोटा लिख लेते हैं। कोटा में कौन है शासक? राम सिंह। कौन सा वाला?
सेकंड वाला, ठीक है। 3 राम सिंह आएंगे इस समय आपके पास, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड, तो ये दोनों कहां पर होंगे? ये आपके जयपुर है, ठीक है। बीच में कौन सा पड़ता है? जयपुर जाते हैं तो बूंदी, और ये आपके पास है कोटा। तो इसमें तो आपको लगाने हैं राम सिंह सेकंड। यहाँ पर कौन हो जाएगा? राम सिंह सेकंड। यहाँ पर भी शासक कौन है? राम सिंह सेकंड, और बीच में एक अकेला रह जाता है, वो अकेला कौन है? राम सिंह। तो बूंदी में शासक कौन है? राम सिंह, और ये दोनों जगह कौन है? सेकंड वाला राम सिंह। कौन सा वाला राम सिंह भाई? सेकंड वाला राम सिंह, ये आपको याद रखना है। तो कोटा में राम सिंह शासक है। पॉलिटिकल एजेंट कौन होगा जिसकी मृत्यु हो गई? बर्टन। कौन है भाई? बर्टन है कोटा में। और बताओ भाई कहाँ पर था पॉलिटिकल एजेंट? सिरोही में था क्या? चलो भाई सिरोही का नाम लिख लो। सिरोही में शासक कौन था? शिव सिंह। कौन था भाई शासक? शिव सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी होल। कौन था भाई? जेडी होल। अगला भरतपुर में भी था क्या पॉलिटिकल एजेंट? भरतपुर में था भाई। शासक कौन था भरतपुर का? जसवंत सिंह। कौन था भाई? यही था, पक्की बात है क्या? चलो भाई ठीक है, जसवंत सिंह। आपके बोलने से लिखा हूँ मैं, भरतपुर जसवंत सिंह। और ये कौन था? मोरिसन। चलो भाई मोरिसन लिख लेते हैं, आपने बोल दिया। हो गए क्या 6? चलो ये 6 को आपको विशेष रूप से याद रखना है। बाकी 3 रियासतें वो याद रखनी है आपको जहां पर तात्या टोपे का अधिकार रहा। झालावाड़, झालावाड़ का शासक कौन था? तो पृथ्वी सिंह। कौन था भाई? पृथ्वी सिंह। अगला कहां पर रहा? टोंक में रहा। टोंक का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। कौन था नवाब? वजीरुद्दौला। अगला कहां पर शासन रहा भाई? बांसवाड़ा का शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह। कौन था भाई? लक्ष्मण सिंह। ये आपको 3 रियासतें और याद करनी है, ठीक है। तो 3 रियासतें ये और याद कर लेना। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी? टोंक है। इनको आप लिख सकते हो चाहो तो, जल्दी से छापना है। ये क्या है? रियासत का नाम। ये क्या है? शासक। और ये क्या है? पीए, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट। कर्नल जॉन स्टुअर्ट कौन सी रियासत के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे? मेवाड़ के। कब से कब तक रहे थे? 1818 से 1822 तक। कब तक रहे थे भाई? 1818 से 1822 तक। जल्दी से आप लोग। झाला जालिम सिंह कहाँ का प्रशासक रहा था भाई? झाला जालिम सिंह कहाँ का शासक रहा था? शासक रहा था? शासक रहा था क्या? जालिम सिंह। कौन सा युद्ध लड़ा था इसने? क्योंकि कर्नल जेम्स स्टुअर्ट भी उस युद्ध में साथ थे। कौन सा युद्ध भाई? मांगरोल का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था? मांगरोल का युद्ध। कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने मदद की थी किसकी? झाला जालिम सिंह की। जल्दी से आप लोग। अब हम आ रहे हैं एकीकरण पर। थोड़ा सा एकीकरण के बारे में देखेंगे। जल्दी से छापो भाई, जल्दी से छापो। चलो एक प्रश्न और बताओ, ये किसकी रचना है? सुखनो आयोग। बताओ। किसकी रचना है? हाँ किसकी है भाई? तो ये भी उसी की है, सुखनो आयोग, ठीक है। क्या रखना है सब। आत्मकथा कौन सी है इनकी? हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा का नाम क्या है? यही तो है प्रत्यक्ष जीवन साथ। यह आत्मकथा है हीरालाल शास्त्री। छाप लिया?
लिख लिया? भाई सुनो, अंग्रेजों का शासन चल रहा है भारत में। किसका शासन चल रहा है भाई? कौन से वाले अंग्रेज? ब्रिटेन वाले अंग्रेज। कहाँ वाले अंग्रेज? ब्रिटेन वाले अंग्रेज। क्योंकि जो भी इधर से गोरे कलर का व्यक्ति आता है तो वो हमारे लिए अंग्रेज हो जाता है। क्या हो जाता है? अंग्रेज हो जाता है। ये अंग्रेज कहाँ के थे भाई? इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे और ब्रिटेन के थे, दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, अब इनका शासन चल रहा था। 1857 की क्रांति के बाद, बहुत सारे आंदोलनों के बाद, हमारे क्रांतिकारियों के अथक प्रयास के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति का दिन आया। वो दिन कौन सा था भाई? 15 अगस्त 1947। लेकिन उसके पहले एक योजना आई थी। कौन सी योजना? कैबिनेट मिशन योजना। कौन सी योजना? कैबिनेट मिशन योजना। इसके द्वारा ही फाइनल डिसीजन लिया गया था कि भारत की सत्ता जिम्मेदार भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। किसमें सौंप दी जाएगी भाई? भारत की सत्ता भारत के जिम्मेदार हाथों में सौंप दी जाएगी। और ये बात किसने कही थी? एटली ने। किसने कही थी भाई? एटली ने कही थी, जो कि प्रधानमंत्री था। कहाँ का? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कौन? क्लेमेंट एटली। इसको बोला जाता है एटली घोषणा। एटली ने कौन सी घोषणा की थी भाई? कि भारत की सत्ता भारत के जिम्मेदार हाथों में सौंप दी जाएगी। अब जैसे ही ये घोषणा होती है तो ये जो राजा रजवाड़े थे, इनमें हलचल मच जाती है। हलचल क्यों मच जाती है? 1858 में इन्होंने अंग्रेजों से संधियां की थी। किसने? राजपूतों ने। और संधियों के माध्यम से अपनी युद्ध नीति और जो भी अपने बाह्य अधिकार हैं युद्ध नीति के, संधि करने के सारे अधिकार किसको सौंप दिए थे? अंग्रेजों को। अब इन्हें लगा कि हम इन संधियों की शर्तों से मुक्त होने वाले हैं, तो इनके मन में आया कि वापस से स्वतंत्र रूप से हमारी रियासतों का प्रशासन जम सकता है। क्या जम सकता है भाई? वापस से स्वतंत्र रूप से हमारी रियासतों का प्रशासन जम सकता है। ये सभी स्वप्न देख रहे थे वापस से अपना अपना साम्राज्य जमाने का, क्योंकि ये संधियों से मुक्त होने वाले हैं। संधियां किसके साथ थी? अंग्रेजों के साथ। और भारत की सत्ता अब भारतीयों के हाथों में आने वाली है। तो भारतीय उस समय इतने पावरफुल नहीं थे जितने कि अंग्रेज थे और जितने कि राजा थे। बस ये आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, तो ये स्वप्न देखने लगे किसका? अपना अपना राज्य वापस से स्थापित करने का। इसी समय एक व्यक्ति निकल कर आते हैं जिनका नाम है कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये वो व्यक्ति है जिनकी विशेष भूमिका रही किसमें? एकीकरण में। किसके एकीकरण में? भारत के एकीकरण में। किसके एकीकरण में भाई? भारत के एकीकरण में। कुल लगभग 562 रियासतों का एकीकरण इस समय किया गया। राजस्थान में इस समय कितनी रियासतें थी भाई? 19 रियासतें थी। तो इस व्यक्ति की मदद से या इस व्यक्ति के विशेष योगदान से, किस व्यक्ति के? सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशेष योगदान से भारत का एकीकरण किया गया। राजाओं को अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करने दिया और सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया गया। किसकी मदद से भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद से। ये सारा कार्य इन्होंने किस संस्था के माध्यम से किया? तो किस संस्था के माध्यम से किया भाई? रियासती विभाग के माध्यम से। कौन सी संस्था के माध्यम से किया? रियासती विभाग के माध्यम से। इसका मुखिया कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका सचिव किसे बनाया गया था? तो वीपी मेनन। किसको बनाया गया था भाई? वीपी मेनन। आपसे पूछा जाए कि भारत के एकीकरण में, यानी कि संपूर्ण भारत के एकीकरण में किन व्यक्तियों की भूमिका सर्वाधिक रही? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। ये दोनों नाम आपको यहाँ पर याद करने हैं। और विभाग कौन सा बनाया था? रियासती विभाग। स्थापना कब हुई थी इसकी? 5 जुलाई 1947 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? कई परीक्षाओं में डेट पूछी गई है भाई। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947। इसका मुखिया कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव कौन थे? तो वीपी मेनन। ये चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब हम तात्कालिक स्थिति देखते हैं इस समय की।
राजस्थान की स्थिति क्या थी, तात्कालिक राजस्थान की स्थिति। भाई तो इस समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी भाई, प्रशासनिक इकाइयां, क्या देख रहे हैं हम, प्रशासनिक इकाइयां। रियासतें कितनी थी भाई, रियासतें थी तो 19। ठिकाने कितने थे भाई, ठिकाने 3 थे भाई। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे, तो 1 था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, तो ये कितना था भाई, 1 था। और कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा, ये आपको याद करने हैं। ठिकानों की बात करें हम तो 3 ठिकाने थे, कौन कौन से, एक तो था नीमराना, कहाँ का था, अलवर का। अगला कौन सा था, लावा, कहाँ का था भाई, टोंक का। अगला कौन सा था, कुशलगढ़, कौन सी रियासत में आता था, बांसवाड़ा में। तो ये 3 ठिकाने आपको याद करने हैं। इसके बाद में रियासतों की यदि बात करें तो रियासतें कौन कौन सी, नाम बताओ भाई। पहला नाम जयपुर बता दो, जोधपुर बता सकते हो, जैसलमेर बताए जाओ, लिख रहा हूं मैं, बीकानेर। एक साइड से चलते रहो, मरुस्थल की तरफ चल रहे हैं अभी। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर हो गया। और बताओ इधर कौन कौन सी है, चलो मेवाड़ पे आ जाओ, मेवाड़ पे आ गया। और बताओ पास में, सिरोही, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और बताओ कौन सी है, कोटा आ गया, झालावाड़ चले जाओ, बूंदी, शाहपुरा लिख दिया है। अगला बताओ कौन सी बच रही है, कितनी हो गई, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। और कौन सी बच रही है, किशनगढ़। और भी बच रही है कोई, टोंक का नाम लिख दिया क्या, नहीं लिखा। ये 19 रियासतें हैं आपकी। कितनी रियासतें हैं, 19। अब इनके बारे में फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं कई सारे। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है भाई, ये वाली सबसे प्राचीन रियासत है। सबसे नवीन रियासत कौन सी है भाई, सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी, जयपुर थी। कितनी जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी, शाहपुरा। क्या थी भाई, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर थी, शाहपुरा में। ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका था। देखो कई जगह पर नाम बीकानेर का भी मिल रहा है, अभी आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन चेंज होगा तो बता दें, ठीक है। और न्यूनतम क्षेत्रफल कहाँ का था, शाहपुरा का। कहाँ का था भाई न्यूनतम क्षेत्रफल, शाहपुरा का न्यूनतम क्षेत्रफल। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी, तो मेवाड़। सबसे नवीन कौन सी, तो झालावाड़। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर, तो जयपुर में। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर, शाहपुरा में। न्यूनतम क्षेत्रफल कहाँ का, तो शाहपुरा का। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ का, तो जोधपुर का। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी, तो टोंक थी। ये सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक क्वेश्चन और याद रखेंगे आप, 1857 की क्रांति में 2 जगह के शासक बंदी बनाए गए थे। एक तो कहाँ का, कोटा का। दूसरा नाम बताओ आप, एक तो कोटा का राम सिंह और यहाँ धौलपुर का शासक बंदी बनाया गया था। ये वहां से याद कर लेंगे आप, हमारा छूट गया था फिर। तो ये तात्कालिक स्थिति थी एकीकरण के समय राजस्थान की। क्या थी भाई, 1900 रियासतें थी जिनके नाम आपने देखे। ठिकाने थे 3 जिनके नाम आपने देखे। और एक क्या था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। इसके बाद में जब ये घोषणा हुई थी कि जिम्मेदार भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंप दी जाएगी, तो एकीकरण जब प्रारंभ हुआ उससे पहले कौन सा विभाग है भाई, रियासती विभाग। सारे कार्य कौन करेगा यहाँ पर, रियासती विभाग। तो रियासती विभाग के द्वारा शर्तें रखी गई 2। क्या शर्तें रखी गई भाई, रियासती विभाग के द्वारा पहली शर्त रखी गई कि ऐसी कोई सी भी रियासत
जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। कितनी जनसंख्या है भाई? 10 लाख से अधिक यदि जनसंख्या है और उस रियासत की संपूर्ण स्रोतों से, जितने भी स्रोत हैं उसके पास, उनसे आमदनी कितनी? 1 करोड़ से अधिक है। 1 करोड़ से अधिक आमदनी, ऐसी कोई सी भी रियासत है तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। रियासत विभाग ने क्या घोषणा की है भाई? पूरे भारत में ऐसी रियासत जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और उसकी आमदनी 1 करोड़ से अधिक है, तो वो रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। और ऐसी रियासतें राजस्थान में कितनी थी? 4 रियासतें थी ऐसी जो रियासती विभाग की शर्तों को पूरा करती थी। कौन कौन सी रियासत भाई? जयपुर, जोधपुर और कौन सी? बीकानेर, और कौन सी? उदयपुर या फिर मेवाड़ रियासत। ये चारों रियासतें रियासती विभाग की इन शर्तों को पूरा कर सकती थी। अब आगे एकीकरण से पहले राजस्थान के राजाओं द्वारा अपने अपने बलबूते पर संघ निर्माण के प्रयास किए गए। राजस्थान के राजाओं ने अपने अपने क्षेत्र को मिलाकर जो भी बड़ी रियासतें थी, जैसे कि मेवाड़ है, जयपुर है, तो इन्होंने अपनी आसपास की रियासतों को मिलाकर अपना एक व्यापक क्षेत्र बनाने की कोशिश की गई। तो वो प्रयास हम देखेंगे, उन प्रयासों से कई क्वेश्चन आते हैं। एकीकरण से पहले के प्रयास हैं जो राजपूत राजाओं द्वारा किए गए। राजपूत राजाओं द्वारा संघ बनाने के प्रयास। किसके द्वारा संघ बनाने के प्रयास भाई? राजपूत राजाओं द्वारा संघ बनाने के प्रयास। ये बात कब की है? एकीकरण से पहले की। तो ये 4 प्रयास हैं। चारों प्रयास आपको याद रखने होंगे, कई बार इनसे प्रश्न आया हुआ है। पहला प्रयास इसमें देखोगे आप तो कौन सा है? हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास। कौन सा संघ बनाने का प्रयास भाई? हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास। ये प्रयास किसने किया? तो नाम आप याद रखोगे, भीम सिंह। भीम सिंह कहाँ के शासक थे भाई? कोटा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कोटा के शासक थे। इन्होंने कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया? तो हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया। दूसरा प्रयास आप याद रखेंगे, राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास। क्या बनाने का प्रयास भाई? राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास। यह प्रयास किसके द्वारा किया गया? भूपाल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया भाई? भूपाल सिंह के द्वारा। भूपाल सिंह कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक थे भूपाल सिंह? उदयपुर के या फिर मेवाड़ के शासक थे। इन्होंने कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया? राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि कौन कौन सा क्षेत्र मिलाकर भूपाल सिंह राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। तो राजस्थान का कुछ क्षेत्र था इसमें, मालवा का कुछ क्षेत्र था इसमें। मालवा कहाँ पर? एमपी में। और थोड़ा क्षेत्र गुजरात का था। यहाँ के इस क्षेत्र के 22 राजाओं की मीटिंग इन्होंने बुलाई। किसने? भूपाल सिंह ने। कितने राजाओं की मीटिंग बुलाई भाई? 22 राजाओं की। याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना है राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसने किया? भूपाल सिंह ने किया। ठीक है, इसके लिए संवैधानिक सलाहकार इन्होंने बनाया था, ये आपको याद रखना है। राजस्थान यूनियन बनाने के लिए संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो ये नाम आपको विशेष कर याद रखना है। वो कौन है भाई? के.एम. मुंशी। किसे बनाया गया? संवैधानिक सलाहकार तो के.एम. मुंशी को बनाया गया। ये दूसरा प्रयास हो जाता है आपके पास। तीसरे प्रयास की बात करें हम तो राजपूताना संघ। कौन सा संघ बनाने का प्रयास भाई? राजपूताना संघ बनाने का प्रयास। इसमें केवल 2 बातें आपको याद रखनी है। किसने किया? तो राम सिंह ने किया। राम सिंह था क्या शासक? मान सिंह सेकंड। एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन है भाई? मान सिंह सेकंड। इसने कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया? राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया। कहाँ का शासक था? तो जयपुर का शासक था। कहाँ का शासक था भाई? जयपुर का था। और इसमें मदद किसने की? तो यहाँ का दीवान था भाई जयपुर का। कौन था? बीटी कृष्णमाचारी। कौन सा दीवान? बीटी कृष्णमाचारी। इसने मदद की थी इस संघ को बनाने के लिए। तीसरा प्रयास ये हो जाता है आपके पास। चौथा प्रयास है आपके पास वागड़ संघ बनाने का प्रयास। कौन सा संघ बनाने का प्रयास? वागड़ संघ बनाने का प्रयास। ये किसने किया भाई? लक्ष्मण सिंह ने किया। किसने किया भाई? लक्ष्मण सिंह ने किया। शासक कहाँ का था ये? डूंगरपुर का। इस समय डूंगरपुर का। ठीक है, इसने कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया? वागड़ संघ बनाने का प्रयास।
तो एकीकरण के पहले राजपूताना के शासकों द्वारा जो क्षेत्रीय इकाई या फिर संघ बनाने का प्रयास किया गया, उसमें 4 प्रयास आपके सामने हैं। पहला प्रयास कौन सा? हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास, जो कि किसने किया? भीम सिंह ने किया। दूसरा राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास, जो किसने किया? भोपाल सिंह ने किया। तीसरा राजस्थान संघ बनाने का प्रयास, जो किसने किया? मानसिंह सेकंड ने किया। और अगला वागड़ संघ बनाने का प्रयास। इसके बाद में हम देखेंगे रियासती विभाग द्वारा एक विलय पत्र जारी किया गया। कौन सा पत्र जारी किया गया भाई? विलय पत्र जारी किया गया। इसका नाम दूसरा आपको मिल सकता है एक और, अधिमिलन पत्र। कौन सा नाम? अधिमिलन पत्र। अधिमिलन पत्र क्या था भाई? अधिमिलन पत्र, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि यह पत्र, इसके माध्यम से राजपूत राजा इस पर हस्ताक्षर करेंगे और अपनी सहमति देंगे कि हम भारतीय संघ में शामिल होंगे। अधिमिलन पत्र क्या था भाई? वह पत्र जिस पर हस्ताक्षर करके राजपूत राजा सहमति देंगे कि हम भारतीय संघ में शामिल होंगे, क्योंकि इस समय सब राजा स्वतंत्र थे और जो बड़ी रियासतें थी, जो रियासती विभाग की 2 शर्तों को पूरा करती थी। पहली शर्त कौन सी? 10 लाख से अधिक जनसंख्या। दूसरी शर्त कौन सी? 1 करोड़ से अधिक आमदनी। तो ये रियासतें स्वतंत्र थी, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए। आपने पढ़ा भी होगा, जोधपुर का शासक कौन था भाई? हनुमंत सिंह। इस समय जोधपुर का शासक कौन था? हनुमंत सिंह। इनकी इच्छा थी कि ये पाकिस्तान में मिल जाए। किसमें मिल जाए? पाकिस्तान में मिल जाए। तो सब स्वतंत्र थे। उसी समय रियासती विभाग ने अधिमिलन पत्र जारी किया और ये अधिमिलन पत्र किस बात की सहमति होता था कि रियासतें सहमति देती है, किस बात की सहमति देती है कि वह भारतीय संघ का हिस्सा होने जा रही है, भारतीय संघ का हिस्सा होंगी। इस बात की सहमति कौन से पत्र से होगी भाई? अधिमिलन पत्र से होगी। जो भी रियासत इस पर हस्ताक्षर करेगी वो किस बात की सहमति दे चुकी है कि वो भारतीय संघ में शामिल हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर 3 बातें आपको याद रखनी है कि अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत और अंतिम रियासत। तो सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया भाई? बीकानेर ने किया। किसने किया? बीकानेर रियासत ने किया। शासक कौन था? शासक था शार्दुल सिंह। ये आपको याद रखना है। सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किया? तो धौलपुर ने किया। किसने किया भाई? धौलपुर ने किया। शासक कौन था यहाँ का? तो उदयभान सिंह। शासक कौन था? उदयभान सिंह। एक आपको ये जोधपुर वाला मामला याद रखना है, क्योंकि ये पाकिस्तान में मिलने जा रहे थे। जोधपुर ने हस्ताक्षर किसने किया जोधपुर में? तो शासक का नाम आपको याद रखना है। कौन है? हनुमंत सिंह। पहली बात आपको याद रखनी है, अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर सबसे पहले तो बीकानेर का शासक कौन? शार्दुल सिंह। सबसे बाद में हस्ताक्षर किसने किए? धौलपुर के उदयभान सिंह ने। ठीक है। और जोधपुर का शासक कौन था जो कि पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था? तो हनुमंत सिंह। ये बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद में हम देखें एकीकरण के बारे में। 15 अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 जब भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? मैं तो प्रश्न ये है कि भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? इस दिन बनाया गया था। भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया भाई? 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस के अधिवेशन में झंडा फहराया गया था पहली बार, और यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसीलिए इस दिवस की याद में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसीलिए ये तारीख निर्धारित की गई थी। किसके लिए? संविधान लागू किया गया। कब हुआ था लागू संविधान? तो इसीलिए ये तारीख निर्धारित की गई थी। इस तारीख को आगे यादगार बनाए रखने के लिए पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, क्योंकि इस तारीख को। तो 15 अगस्त 1947 तक, हमारे टॉपिक पे आ जाओ वापस। 15 अगस्त 1947 तक राजस्थान की सभी रियासतें सहमति प्रदान कर चुकी थी भाई। किस बात की सहमति? कि हम सभी
भारत में ही शामिल होंगे। किस बात की सहमति दी इन्होंने कि हम सभी भारत में ही शामिल होंगे। अब थी सबसे विकट समस्या। सबसे विकट समस्या क्या थी भाई? इन सारी रियासतों को एक साथ लेकर आना। सबसे विकट समस्या क्या थी? इन सारी रियासतों को एक साथ लेके आना। क्योंकि इस समय क्या चलता था? एक राजा बोलेगा कि राजधानी मेरे पास रहेगी, दूसरा राजा बोलेगा कि राज प्रमुख मैं बनूंगा, दूसरा बोलेगा कि तू राज प्रमुख बना तो मैं महाराज प्रमुख बनूंगा। तो वो वाली बात हो गई, गांव में कहावत चलती है कि तू भी रानी मैं भी रानी, अब कौन भरे पानी। ठीक है, कौन सी कहावत चलती है कि तू भी रानी बन गई मैं भी रानी बन गई, अब पानी कौन भरेगा। तो ये सारी रियासतें अपने अपने अधिकारों की या फिर अपनी सर्वोच्चता की मांग करने लगी, अपने आप को राजस्थान में सर्वोच्च स्थिति में रखने की मांग करने लगी। इसलिए ये समस्या विकट हो गई। लेकिन बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व रहे इस समय सरदार पटेल, तो उनकी मदद से ये कार्य संपूर्ण हुआ और 7 चरणों में, कितने चरणों में? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। एकीकरण की प्रक्रिया 17 मार्च कब से भाई? 1948 से कब तक चली? 1 नवंबर कब तक? 1956 तक चली। आप सभी मिलके मुझे टाइम निकाल के बताओ कि कितना टाइम लगा एकीकरण में? टाइम कितना लगा? घटा लोगे? घटाना आता है? ये घटाया क्या? घटाना आता है क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। आता है? डायरेक्ट लिख दो तो फिर मैं भी। 8 वर्ष कितने लगे थे? महीने कितने लगे थे? 11 किससे आ जाएगा? तो ये समय लगा एकीकरण में। ठीक है, तो हाँ 2 मिनट रुक जाना। चलो ठीक है, थोड़ा सा लंबा है टॉपिक, पूरा तो नहीं पाएगा, देखेंगे फिर कभी। ये टाइम घटा के देखना भाई, ये सही तो बता रहे हो ना? ग्यारह 1948 तारीख, महीना कौन सा हो गया भाई? 1 महीना इधर लेके जाओगे तो 31 दिन हो गए। कितना बचा इधर? 14। और यहाँ पर कितना बचा? यहाँ 10 हो गए ना? 7 महीने आएंगे भाई। किसने बताया ये गलत है? ये वाला सही है, ये गलत है ना? ठीक है भाई, देखते हैं फिर आगे।